नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। इससे पहले के जो वीडियो थे वो विशेषण के प्रकारों को लेकर थे। उससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होते हैं, वहाँ पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर पूरी की पूरी व्याकरण की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषणों का निर्माण या विशेषणों की रचना, इसको लेकर है। देखिए, विशेषणों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कुछ प्रकारों को मैं बता चुका हूं प्रश्नों को, एक प्रकार और मैं आपको बताने जा रहा हूं। असल में सबसे मुख्य प्रकार विशेषणों का यही है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में जब आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। उस प्रश्न को समझिएगा तो पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं प्रश्न किस प्रकार से। देखिए, जैसे वो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा मार्मिक, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मार्मिक, आग्नेय, प्रभावित, ठीक है, और एक तिरस्कार और ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछेगा, देखिए पहला बात, वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में विशेषण नहीं है, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि निम्न में अलग को छांटिए, अलग को छांटिए। विशेषण नहीं देगा तो अलग को छांटिएगा। तो आपके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका बता दे रहा हूं, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है कि निम्न में विशेषण नहीं है, तो याद रखिएगा कि अगर विशेषण नहीं है पूछ रहा है तो इसका मतलब 3 तो होंगे विशेषण और 1 होगी संज्ञा, ठीक है। और अगर पूछ रहा है निम्न में विशेषण है, तब देखिए कि विशेषण होंगे कितने, 1, और संज्ञा होंगी 3। और अधिकतर वो भाववाचक संज्ञा ही होंगी। क्यों? क्योंकि आपको फंसाया केवल भाववाचक संज्ञा में ही जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम पता नहीं कर पाते कि ये भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है, ठीक है, फंसते हैं हम। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जब भी आपसे पूछे कि निम्न में अलग क्या है, तो अलग का मतलब या तो 3 विशेषण होंगे या 3 संज्ञा होंगी, तो चौथा वाला जो होगा उसको आपको बता देना है। या फिर जब भी वो पूछ रहा है कि निम्न में विशेषण नहीं है, तो याद रखिएगा कि वो 3 तो विशेषण होंगे और 1 क्या होगा, संज्ञा होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विशेषण पहचानने का तरीका। जब भी आपको पेपर में विशेषण पूछने को आ जाए कि इनमें से कौन सा विशेषण है, तो विशेषण जो काम करते हैं वही काम उनसे करवा लो। विशेषण काम करते हैं संज्ञा की विशेषता बताने का। तो आप यहां पर कोई भी संज्ञा रख के देखिए, उपयुक्त संज्ञा, जबरदस्ती की संज्ञा नहीं, अगर वो उसकी विशेषता बता पा रहा है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि विशेषण पता करना है तो कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है। ये इन शब्दों के जो उत्तर होते हैं वो विशेषण ही होते हैं। देखो, चलो अब जैसे हमने मार्मिक के आगे रख के देख लिया दृश्य। अब दृश्य कैसा था, देखो कैसा था, मार्मिक था, तो ये विशेषण है, ठीक है। चट्टान, चट्टान कैसी है, आग्नेय है, तो ये भी क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, ठीक है। प्रभावित व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व कैसा है, प्रभावित है, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। अब इसी तरीके से आते हैं तिरस्कार। अब तिरस्कार की बात करी जाए तो यहां पर अगर मैं लिख दूं किसी व्यक्ति का हम तिरस्कार कर रहे हैं, तो भाई तिरस्कार व्यक्ति कैसा है, तिरस्कार है नहीं, तिरस्कृत हो सकता है, तिरस्कृत। तो तिरस्कृत विशेषण है, लेकिन ये फिर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। मेरा उस पर प्रभाव पड़ा और प्रभाव होने से वो मुझसे क्या हो गया, प्रभावित हो गया। तो कैसा व्यक्ति था, प्रभावित व्यक्ति था मुझसे, तो ये भी विशेषण ही है। तो बात क्लियर हो रही है यहां तक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, ये बहुत कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। ऐसे भी पूछता है, जैसे शिव का विशेषण क्या होगा, ठीक है, शिव का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए शिव के वो क्या देगा, पहला शिवत्व, शिवाय, ठीक है, शिवम और शैव। अब ये बताइए कि शिव का विशेषण क्या है इसमें।
तो ये भी इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं कि आपको शब्द दे देगा, संज्ञा दे देगा, उससे विशेषण बनवाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको देखना है कि विशेषण कौन सा है। तो ये अगर बात करी जाए तो शिव आपका क्या है, एक व्यक्तिवाचक, शिव जी का नाम है, एक देवता का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी बात करी जाए तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। शिवाय, ये शिव जी के लिए पुकारा जा रहा है, तो ये भी एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक। और शिवम भी एक संज्ञा है, ये संस्कृत के आधार पर है। शिवाय ये हो गया, इसका मतलब शिव के लिए, और शिवम का अर्थ है शिव को। ठीक है, अब शैव क्या है, शैव शिव का विशेषण है। आप अगर धर्म की बात करोगे तो धर्म कैसा है, शैव धर्म है, तो शिव जी को मानने वाले जो होते हैं उनको हम शैव कहते हैं। तो शिव का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब बात समझते हैं थोड़ी सी आगे की। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषणों का निर्माण अब हमें देखना है किस प्रकार होगा, प्रश्न किस तरीके के आते हैं आप देख चुके हो। चलिए देखिए, असल में हिंदी व्याकरण में या हिंदी शब्दकोश में विशेषणों की संख्या कम है, या मूल विशेषणों की संख्या कम है। तो विशेषणों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। क्या करते हैं हम, विशेषणों का निर्माण करते हैं, और ये निर्माण अधिकतर संज्ञाओं से होता है। संज्ञा में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर हम क्या बनाते हैं, विशेषण बनाते हैं। तो मैं कुछ आपको प्रत्यय, मूल प्रत्यय जो आपके 99 या 90% शब्दों पर, 90 छोड़ो 95% शब्दों पर यही प्रत्यय लग जाते हैं। और ये प्रत्यय लगते ही जब आपका शब्द निकल कर आएगा वो सभी क्या होंगे, विशेषण होंगे। ठीक है, इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन हम समझ लेते हैं कि विशेषण आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, सामान्य तौर पर प्रत्यय की भी आवश्यकता नहीं होती, विशेषण बनाना आना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे हम बात करें, आसमान हमने देखा। आसमान क्या है, एक संज्ञा है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही क्या है, संज्ञा है। अब आसमान क्या है, संज्ञा। अब इस आसमान शब्द में हम क्या परिवर्तन करें, ठीक है, इस आसमान शब्द में हम क्या परिवर्तन करें कि ये शब्द किसी शब्द की विशेषता बताने लगे। ठीक है, देखो अब आफत आई आसमान से, तो उस आफत को हम क्या बोलेंगे, तो इसमें ई और जोड़ दो, क्या हो जाएगा, आसमानी। तो अब आप इसके साथ कोई भी संज्ञा लगाकर देख लो, तो आसमान तो हो गया संज्ञा, और आसमानी क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे देवी है और एक है देव। ठीक है, अब देव हम पूजा करते हैं, देवी की भी हम पूजा करते हैं, इनको देखते भी हैं। ठीक है, इनको महसूस भी कर लेते हैं, लेकिन वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देवी और देव क्या है, आपके संज्ञा है। इनमें क्या परिवर्तन करेंगे, विशेषता बताने लगे। तो अभी हमने जो आपदा थी वो कैसी थी, आसमानी थी। और अगर देवी वो आपदा दें या कोई देवता दे तो देखते हैं, देवी से बनेगा देवीय, क्या बनेगा, देवीय आपदा। ठीक है, और देव से क्या बनता है, दिव्य। ठीक है, जैसे वह कैसा व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति है। ठीक है, यह जो आपदा है या मेरे पास जो धन संपत्ति है वो कैसी है, देवीय है, देवी के द्वारा प्रदान की हुई है। तो ये देवी है, और दिव्य क्या हो गए, आपका विशेषण हो गए। तो ये तो आसान सी बात थी, बहुत आसान तरीके से आप आराम से विशेषण बता सकते हो। तो संज्ञा में हम क्या परिवर्तन करें कि वो विशेषण का कार्य करने लग जाए। तो प्रत्यय तो आप अपने आप जोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे प्रत्यय आपको दे रहा हूं कि उन प्रत्ययों को लगाते ही जो शब्द बनकर आएगा वो क्या होगा, विशेषण ही होगा। ये देखते हैं, संज्ञा, प्रत्यय और विशेषण, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। इधर मैं प्रत्यय लिखूंगा, और इधर मैं लिखूंगा संज्ञा, और इधर लिखूंगा उनसे बनने वाले विशेषण। तो मैं मुख्य प्रत्ययों को कराऊंगा, सभी प्रत्ययों को मैं शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर जो मैं प्रत्यय कराऊंगा वो प्रत्यय से लगभग 90% विशेषणों का निर्माण आराम से हो जाएगा आपकी परीक्षा में आने वाले। ठीक है, तो मैं कुछ बीच में जो प्रत्यय है उनको लिख लेता हूं। देखिए, सबसे पहला प्रत्यय है इक। ठीक है, दूसरा है इत, तीसरा है ईय, चौथा है एरा, पांचवा है ऊ, और ऊ के बाद ई ले लो, ई के बाद ईया ले लो, ईया, ई हो गया, और या ले लो। ठीक है, पहले इतनों की बात कर लेते हैं, ये मुख्य हैं। ठीक है, इसमें से ऊपर के जो 5 है ना, 4, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं इनमें कुछ संज्ञा शब्द। देखिए, इक की बात करी जाए तो जैसे भूगोल है। ठीक है, भूगोल। ठीक है, अब भूगोल में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, भौगोलिक।
ठीक है, क्या बनेगा, भौगोलिक। ठीक है, इसी तरीके से हम पहले सबके एक एक शब्द देख लेते हैं, फिर हम और देख लेंगे। ठीक है, इत की बात करी जाए तो जैसे हमने अंक शब्द लिया, क्या लिया, अंक। अंक शब्द में इत जोड़ते ही क्या शब्द बन जाएगा आपका, अंकित बन जाएगा। तो अंकित शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब देखते हैं ई है जोड़ के। ठीक है, जैसे ई है, देवी शब्द लिया था अभी मैंने, पूजा ले लो अब के। ठीक है, तो पूजा हमने शब्द लिया तो क्या हो जाएगा, पूजनीय। ठीक है, देवी का लिया था तो क्या हो जाएगा, देवी है। ठीक है, एरा की बात करी जाए तो देखिए, एरा शब्द हम बात करें तो चाचा शब्द हम ले लेते हैं, चाचा ले लो, मामा ले लो, तो क्या हो जाएगा, चचेरा और ममेरा। ठीक है, ऊ अगर लें तो देखो, जैसे झगड़ा है तो झगड़ा में ऊ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ालू। ठीक है, और देखते हैं ई जोड़ा जाए तो हमने जैसे लिखा पाप, पाप क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पापी हो जाएगा। इसी तरीके से बैंगन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ईया तो छल में जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका, छलिया हो जाएगा। इसी तरीके से या जैसे हम गंगा में जोड़ें या तालू में जोड़ें, ठीक है, तो तालू में या गंगा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गांगेय। ठीक है, गांगेय, और तालू में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तालव्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर लेकर चलना है। अब और भी हम कुछ शब्द लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इक प्रत्यय मैंने जोड़ा था, तो अगर हम यही शब्द को पिता से जोड़ें, किससे, पिता, तो पिता में जब इक जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पैतृक। ठीक है, पिता में जब इक जुड़ता है तो क्या बन जाता है, पैतृक बन जाता है। असल में पितृ शब्द में इक जुड़ता है, पितृ। ठीक है, हिंदी में पिता बोलते हैं, संस्कृत में पितृ बोलते हैं। इसी तरीके से माता में अगर जोड़ें इक तो क्या हो जाएगा आपका, मातृक हो जाएगा। याद रखिएगा, माता से मातृक बनता है। अगर यहीं पर शब्द होता आपका मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, तो मात्रा का, या जो आप हम वर्णमाला की जो मात्राएं होती हैं उसको, तो अगर उस मात्रा का बनाएंगे तो बनेगा मात्रिक। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि मात्रिक शब्द किस शब्द से बना है, तो वो माता से नहीं बना है, वो मात्रा से बना है, और ये मात्रिक बना है माता से। ठीक है, दोनों का उच्चारण लगभग एक ही जैसा है, मात्रिक और मात्रिक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इत प्रत्यय में। जैसे अंक ले लिया हमने, उपेक्षा ले ली, घृणा ले लिया, ठीक है, प्रभाव ले लिया, प्रभावित। ठीक है, प्रभाव तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। देखिए, अंक से अंकित बन गया, उपेक्षा से क्या बनेगा, उपेक्षित। ठीक है, घृणा से घृणित। ठीक है, घृणित व्यक्ति, उपेक्षित व्यक्ति। ठीक है, अंकित संख्या। इसी तरीके से ई है, देवी में हमने जोड़ा तो पूजनीय हुआ, पूजा में जोड़ा तो पूजनीय हुआ, देवी में जोड़ा तो देवीय हुआ। चाचा में एरा जोड़ा, चाचा, चचेरा, मामा से ममेरा। ठीक है, इसी तरीके से ऊ जोड़ा, झगड़ा में तो क्या बन गया, झगड़ालू बन गया। इसी तरीके से एक बाजार शब्द और ले लीजिए, बाजार, बाजार में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाजारू। ठीक है, बाजारू। पाप से बना पापी, बैगनी से बना, बैगनी से, वो बैगन, मैंने बैगनी यही लिख दिया, बैंगन, बैंगन से बना आपका बैगनी। ठीक है, इसी तरीके से ईया जब छल में जोड़ा तो क्या बन गया, चलिया। गंगा में यह जोड़ा या तालू में यह जोड़ा तो गांगे, तालब। इसी तरीके से कुंती में अगर जोड़ेंगे तो कौनते बन जाएगा, कुंती। कुंती में यह जोड़ा तो क्या बन जाएगा, कौनतेय। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें विशेषणों का निर्माण करना होता है। ठीक है, ये मुख्य प्रत्यय थे। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा आपके प्रयोग में आने वाले प्रत्यय ये चार हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा, इन्हीं से आधा का आधा इसी तरीके से हो जाता है। कुछ शब्द आपको मैं दे रहा हूं, आप खुद बना के देख लीजिएगा। जैसे अग्नि में हम जोड़ें तो अग्नि में क्या जोड़ा हमने, या जोड़ा तो क्या बन जाएगा, आग्नेय बन जाएगा। तो अग्नि में या जोड़ते क्या बन गया, आग्नेय बन गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इतिहास, तो इतिहास में अगर हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि विशेषण बन जाए, तो इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ते क्या बन जाता है, ऐतिहासिक बनेगा। इसी तरीके से धर्म में हम क्या जोड़ें कि वो विशेषण बन जाए, तो एक जोड़ दीजिए धर्म में हम एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, धार्मिक। ठीक है, इसी तरीके से विशेषणों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देव का, देवी का आप देख ही चुके हो। इसी तरीके से सभी शब्दों का, शिव का शैव हो गया,
ठीक है। इसी तरीके से सभी विशेषणों का निर्माण या अधिकतर विशेषणों का निर्माण इन्हीं प्रत्ययों से आराम से आपका हो जाएगा और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आपका गलत नहीं होने का है। अब हम बात करते हैं विशेषणों से संबंधित कुछ विशेष बातों की, ठीक है। चलिए मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। इस वीडियो में आपको बीच में गैप दिखाई दिया होगा, असल में लाइट चली गई थी, एकदम से लाइट बंद हो गई, सब बंद हो गया था, इसीलिए मुझे इस वीडियो में थोड़ा सा कट करना पड़ा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अब हम बात करते हैं विशेषणों से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों की। देखिए सबसे पहला तथ्य क्या है वो समझिएगा। विशेषण जो होते हैं प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ठीक है। वैसे तो विशेषण विकारी माने जाते हैं, अगर प्रश्न पूछ ले विशेषण क्या होते हैं, विकारी या अविकारी, तो विकारी होते हैं जिनका लिंग वचन काल हम बता सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं, और अविकारी वे शब्द होते हैं जिनका हम लिंग वचन बदल ही नहीं सकते और ना ही बता सकते हैं। तो जो विशेषण होते हैं वो विकारी भी होते हैं, कुछ अविकारी भी होते हैं। तो पहले मैं विकारी लिख दे रहा हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे काला, अच्छा, ठीक है, मोटा। अब ये अगर मैं इनकी बात करूं आदि लिख दे रहा हूं, बहुत सारे होते हैं, इनके आप लिंग वचन आराम से बता पाओगे। जैसे काला पुल्लिंग है और एक वचन है, अच्छा पुल्लिंग है एक वचन है, मोटा पुल्लिंग है और एक वचन है। अगर हम चाहें तो इनके भी रूप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे काला का काली और काले, अच्छा का अच्छी और अच्छे, और मोटा का मोटी और मोटे कर सकते हैं। तो ये कैसे हैं विशेषण, विकारी हैं, ठीक है। तो इनका तो हम आसानी से लिंग वचन आराम से बता देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनका नाम लिंग बता सकते हैं ना ही वचन बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के भी प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे सुंदर है, साफ है, लाल है, एक है, ठीक है। सुंदर है, साफ है, लाल है, एक है, और बहुत सारे ऐसे विशेषण हैं जिनके हम लिंग वचन कुछ नहीं बता सकते। जैसे सुंदर, आप बताइए सुंदर पुल्लिंग है या एक वचन है, ना पुल्लिंग पता चल रहा ना स्त्रीलिंग पता चल रहा। इसी तरीके से ये सब है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले बताओ सुंदर शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो आप कैसे जवाब दोगे भाई, ये तो प्रयोग के आधार पर विशेषण है। लेकिन जब हम इनका प्रयोग करेंगे तब कैसे बताएंगे, समझिएगा। ये अविकारी है, लिख लेना इधर, ये अविकारी विशेषण है। कुछ और भी हो सकते हैं, मैं केवल, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी आपको शब्दकोश याद करा दूं, मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। देखिए एक बात याद रखना कि विकारी जो विशेषण होते हैं इनका तो हम लिंग वचन आराम से बता देते हैं। जब अविकारी शब्दों का प्रयोग होता है तो याद रखिएगा कि विशेषणों का लिंग वचन, अधिकतर विशेषणों का लिंग वचन विशेष्य पर आधारित होता है, विशेष्य पर आधारित। विशेष्य पर आधारित समझिएगा कैसे, जैसे मैंने लिखा देखो काला घोड़ा, तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई घोड़ा पुल्लिंग है तो काला भी हमने पुल्लिंग ही लगाया है। यही घोड़ी होता तो इसको काली कर देते, घोड़े होता तो काले कर देते। तो इसको तो अगर ये अकेला भी आ जाएगा तब भी आप लिंग वचन बता दोगे। लेकिन अगर यहीं आ जाए सुंदर घोड़ा, ठीक है, सुंदर घोड़ी और सुंदर घोड़े, तब हम क्या करेंगे, तब याद रखना घोड़ा क्या है, ये पुल्लिंग है, तो ये सुंदर भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। याद रखना इस लाइन को मेरी, विशेषणों का लिंग वचन विशेष्य पर आधारित होता है, ठीक है। कब आधारित होता है, जब वो कैसे रूप में हो, अविकारी हो। तो इस विशेषण को हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग एक वचन। यहाँ के विशेषण को सुंदर को क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग एक वचन। और यहाँ के इसको क्या बोलेंगे, घोड़े को पुल्लिंग बहुवचन, ठीक है। या सुंदर घोड़ियां, तब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बहुवचन। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से देखो लाल फूल और लाल शर्ट। अब मुझे बताओ ये लाल और इस लाल में क्या अंतर है। देखो लाल का वैसे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फूल है तो ये पुल्लिंग है, और ये शर्ट है तो ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि शर्ट क्या होता है, पहनी, स्त्रीलिंग है, तो ये लाल भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इस तरीके के शब्द भी आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो पहली बात तो ये रही, ठीक है। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। विशेषण में पहली बात आपकी समझ में आ गई कि विशेषणों का जो लिंग वचन होता है वो विशेष्य पर आधारित होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, ये भी एक तरीके से प्रश्न आते हैं, वो ये है कभी कभी विशेषणों का प्रयोग
कभी कभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के तौर पर हो जाता है या संज्ञा की तरह से हो जाता है, तब वहां पर जो नियम लगते हैं वो विशेषण के नहीं लगते, संज्ञा के आधार पर लगते हैं, उसमें कारक विभक्तियां भी लगती हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैं एक शब्द दे दूं, जैसे कहीं पर आ गया गरीब शब्द, बताइए क्या है, तो गरीब शब्द तो विशेषण है, गरीब लड़का, गरीब आदमी तो विशेषण है। इसी तरीके से अमीर क्या हो जाएगा, अमीर भी विशेषण है। इसी तरीके से अच्छा क्या हो जाएगा, ये भी विशेषण है। ये तीनों ही क्या है, विशेषण है। मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल आपको, आप ये मत कहना कि इसके अलावा और नहीं होते, बहुत सारे हो सकते हैं, प्रयोग के आधार पर है। तो अगर मैं गरीब की बात करूं तो विशेषण है, और लेकिन तभी लिख दिया जाए गरीबों की सहायता करो, ठीक है, गरीबों की सहायता करो। अब यहां पर ये जो गरीब शब्द आया ये विशेषण नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसी संज्ञा की विशेषता ही नहीं बता रहा। लेकिन फिर आया किस रूप में, ये संज्ञा के रूप में आया है। ये विभक्ति आई है, ये किसकी है, कारक विभक्ति है, और कारक विभक्ति किसके साथ आती है, केवल संज्ञा और सर्वनाम के साथ। तो यहां पर हम इसको क्या लगाएंगे, संज्ञा। अगर ऑप्शन आ जाए कि ये गरीबों जो शब्द इस वाक्य में आया है, तो इसको हम क्या मानेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो यहां संज्ञा लगाना, सर्वनाम मत लगा, वो विशेषण मत लगा देना। इसी तरीके से अमीर, अगर आ जाए अमीर आदमी आया, अमीर आदमी आया, तो भाई आदमी कैसा है, अमीर, तो अभी तक तो ये विशेषण है। लेकिन अगर आ जाए कि अमीरों से यह कल्पना की जाती है या ये अपेक्षा की जाती है कि वो भारत या किसी भी देश में उसकी सहायता करेंगे आर्थिक तौर पर, तो अमीरों से, तो अमीरों से आ गया तो आप इसको क्या लगाओगे, संज्ञा लगाओगे। इसी तरीके से हमेशा अच्छों के साथ रहा करो, किसके साथ रहा करो, अच्छों के साथ। तो यहां अच्छों के साथ की बात आ गई, तो ये अच्छा हमने किस रूप में प्रयोग कर रखा है, संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रखा है। अगर अच्छा अकेला आएगा किसी संज्ञा के साथ, जैसे अच्छा आदमी, अच्छे लड़कों के साथ, अच्छे लड़कों के साथ रहो तो विशेषण है, और अच्छों के साथ रहो तो ये फिर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई, इन पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि विशेषण से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे आते हैं। अब आते हैं तीसरी बात पर, ठीक है, बिगाड़ दो। चलिए, कभी कभी देखिए आरओ की परीक्षा होती है तो उसमें विशेषण से संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं, वहां पर क्रिया विशेषणों को भी विशेषणों में सम्मिलित मान लेते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण वैसे अलग चीज है, लेकिन वहां पर विशेषण की प्रश्नावली है तो क्रिया विशेषण भी वहां सम्मिलित होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो विशेषणों को अलग तरीके से ही पढ़ना है। एक तरीके का प्रश्न और आता है, जैसे आया था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा और विशेषण दोनों रूप में प्रयोग हो सकता है, या जो संज्ञा भी होता है विशेषण भी होता है। जैसे कि मान के चलो ये जो थे ये हैं तो क्या, विशेषण, लेकिन ये संज्ञा की तरह से प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन कहा जाए तो हमें उस शब्द को बताना है जो संज्ञा भी है और विशेषण भी है। जैसे एक गुरु शब्द है, गुरु, गुरु माने बड़ा भी होता है, और गुरु होता है हमारे जो जिसकी हम पूजा करते हैं या जिससे हम पढ़ते हैं, या जैसे आपके हिंदी वाले गुरु जी, तो ये जो गुरु शब्द है ये दोनों ही रूपों में है, ये संज्ञा भी है और विशेषण भी है। जैसे एक गुरु रेखा खींचो, गुरु रेखा, गुरु मतलब बड़ा, ठीक है, और गुरु मतलब एक संज्ञा भी है, एक पद भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, संज्ञा भी है और विशेषण भी है। इसी तरीके से एक और देखते हैं, जो आया था वो आया था पांडु। पांडु शब्द की बात करी जाए तो ये संज्ञा भी है और विशेषण भी है। कैसे, वो समझिएगा। पांडु की अगर बात करी जाए तो राजा पांडु जिनके 5 पुत्र थे, ठीक है, जिनके महाभारत में आपने पढ़े होंगे, तो वो 5 पुत्र थे, तो किसके थे, राजा पांडु के। तो क्या शब्द हो गया, ये संज्ञा। इसी तरीके से पांडु पीले रंग को भी कहते हैं, पीलिया जो रोग होता है, रोग। अब रोग कैसा है, पांडु रोग है, तो पांडु रोग को भी, या पांडु रोग या पीलिया रोग को पांडु रोग कहा जाता है। तो रोग की विशेषता क्या है कि पांडु अर्थात पीलिया है, तो ये फिर क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके के कुछ शब्द भी आते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है और संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। तो दो तो मैंने आपको बता दिए, इसी तरीके के और भी शब्द हो सकते हैं। बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप कोई भी टॉपिक खत्म किया करो, उसके तुरंत बाद कुछ प्रश्नों की श्रृंखला डाला करिए। मैं उस पर काम कर रहा हूं, जल्दी आपके सामने प्रत्येक टॉपिक से लेकर 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।